हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम मतलब ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में आपको मैं एनसीईआरटीज़ के बुक्स बताने वाला हूँ जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 6 से स्टार्ट करनी है आपको एनसीईआरटीज़, क्लास 6 से क्लास 12 तक। तो कौन सी एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी है उसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है लेकिन मैं बोलने वाला हूँ, तो आप पेन ले लीजिए, पेंसिल पेन मतलब पेपर ले लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। क्लास 6 अवर पास्ट पार्ट 1, क्लास 7 अवर पास्ट पार्ट 2 और क्लास 8 अवर पास्ट पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, 1 और 2। क्लास 9th में इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1। फिर क्लास 10th में इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2। फिर क्लास 11 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। फिर क्लास 12 में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 और 3। तो ये सब हिस्ट्री के हो गए। आर्ट्स एंड कल्चर देखते हैं। क्लास 11 इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। फिर ज्योग्राफी देख लेते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 तक आपको सारे ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, जिसमें है अर्थ अवर हैबिटेट, अवर इन्वायरमेंट, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। फिर फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, फिर इंडिया फिज़िकल इन्वायरमेंट, फिर फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और फिर लास्ट में इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। तो ये हो गया ज्योग्राफी के लिए। और अब देख लेते हैं इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस। क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। फिर क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। फिर क्लास 11 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क। फिर क्लास 11th के ही पॉलिटिकल साइंस में का ही पॉलिटिकल थ्योरी। फिर क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस में कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये हो गए इंडियन पॉलिटिक्स का। अब इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में क्लास 9th में इकोनॉमिक्स, क्लास 10th में अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर क्लास 11 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर क्लास 12 इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो अलग अलग है, माइक्रो और मैक्रो। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। इसमें आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की साइंस की बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। क्लास 11th में केमिस्ट्री यूनिट 14 और बायोलॉजी के यूनिट्स 4 और 5। फिर क्लास 12 के साइंस में केमिस्ट्री यूनिट 16 एंड बायोलॉजी यूनिट्स 8, 9 और 10। फिर अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस। फिर सोशल साइंस में है क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1। फिर क्लास 7 में भी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2। क्लास 8 में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3। ठीक है। क्लास 11 अब सोशोलॉजी, क्लास 11 सोशोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। फिर क्लास 12 इंडियन सोसाइटी और सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। एंड द नंबर ऑफ दीज NCERTs आर 50, मतलब 50 के आसपास NCERTs है जो आपको पढ़ने हैं यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए। और ज़्यादा है लेकिन आपको पढ़नी है, सभी पढ़नी है। आपको स्किप कर सकते हैं, आप अपने डिस्क्रिप्शन से आप स्किप कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि आपने स्किप करनी चाहिए वो आप पे डिपेंड है। और एंड होप यू आपको पता मतलब समझ आ गया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।